नमस्कार दोस्तों। कंसेप्ट विद सिग्मा डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक करवाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। और हमारा जो अक्सर पहला टॉपिक होता है हिंदी में, वो कौन सा होता है? आप सभी का भाषा का होता है। अक्सर हम भाषा पढ़ते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिख कर, बोलकर या सांकेतिक इशारों के द्वारा जो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, भाषा कहते हैं। जितना भी शॉर्टकट इसकी फॉर्म है वो बता दी जाती है आप सभी को। अब हम बात करते हैं भाषा नहीं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था। अगर आपको हिंदी का पता होगा तभी तो आपका अगला चैप्टर भाषा का आएगा। पहले शुरुआत होती है आपकी हिंदी की। चलो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पूरे विश्व के अंदर, क्या कह सकते हैं, पूरी दुनिया में भी कह सकते हैं, पूरे विश्व में 12 भाषा 12 भाषा परिवार पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, आपको केवल मात्र भारत के ही पढ़ने हैं। 12 के 12 नहीं पढ़ने, आपको केवल भारत के जो भी भाषा परिवार हैं वो पढ़ने हैं आपको। इसमें आपको पढ़ना है भारत में भारत में 4 भाषा परिवार 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारत में कितने पाए जाते हैं? मात्र 4 भाषा परिवारों की देन है भारत के अंदर। वो ही आपको विशेष पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं भारत में कौन कौन से भाषा परिवार पाए जाते हैं, वो पढ़ते हैं। नंबर 1 की हम बात करते हैं भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार। अर्थात आप ये कह सकते हो भारत प्लस यूरोप। जो भारोपीय भाषा परिवार है ये 73, कह सकते हो आप 73% भारत के अंदर बोला जाता है भारोपीय भाषा परिवार। सबसे ज्यादा जो आपका बोला जाता है भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। दूसरे पे आता है द्रविड़ भाषा परिवार भाषा परिवार। अगर हम द्रविड़ भाषा परिवार की बात करते हैं, ये आपका बोला जाता है 25 या 25% है भारत के अंदर द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके, अगला है चीनी ग्रुप। और 4 पे आता है आपका ऑस्ट्रिक ग्रुप। ये दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो 2% में बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम 16 भाषा परिवारों की बात करें तो 16 जो भाषा परिवार हैं उसमें जैसे अमेरिका भी आता है, रेड इंडियन जो परिवार है, बुशमैन भी आता है, ठीक है, यूराल भाषा परिवार भी आता है, काकेशस भाषा परिवार आता है। इस प्रकार के 12 भाषा परिवार होते हैं पूरे विश्व के अंदर। हमें केवल 4 भाषा परिवार पढ़ने हैं जो कि मैंने आपको सामने लिख रखे हैं। पहला है भारोपीय भाषा परिवार है, सेकंड है जो दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार है, तीसरा है चीनी ग्रुप है, 4 पे ऑस्ट्रिक ग्रुप है। आपको क्वेश्चन पुट होगा कि भारत के अंदर कौन सा भाषा परिवार सर्वाधिक बोला जाता है, तो दोस्तों कौन सा है? भारोपीय। और भारत में 2 ही भाषा परिवार हैं जो मुख्यतः सर्वाधिक बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये है, ठीक है। तो हिंदी की जो विकास होता है वो इन्हीं से होता है। अगर हम आगे नोट करते हैं, नेक्स्ट पेज हम बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो भारोपीय भाषा परिवार है इससे किस भाषा का विकास हुआ था। अगर हम बात करें जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ था, संस्कृत भाषा का विकास कहाँ से हुआ था, तो आप कह सकते हो संस्कृत भाषा का विकास भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार से हुआ था। भाषा परिवार से हुआ। तो आपको ये चीज तो
मालूम होगी अब कि संस्कृत भाषा का विकास कहाँ से हुआ था, भारोपीय भाषा परिवार से हुआ था। उसके बाद है, हम बात करते हैं कि सभी भाषाओं का विकास किससे हुआ था। जितनी भी आपके पास है सभी भाषाओं का विकास, सभी भाषाओं का विकास ये कहां से हुआ, ये हुआ था संस्कृत भाषा से हुआ था। किससे हुआ, संस्कृत भाषा से हुआ। अब आपको दो चीजें पता चल गई हैं कि संस्कृत भाषा का विकास कहां से हुआ, आप तुरंत बोलोगे जी भारोपीय भाषा परिवार से हुआ है। अब सेकंड आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास आता है कि जितनी भी हमारे पास जो भाषाएं हैं उनका विकास कहां से हुआ है, तो आपके पास लिख रखा है संस्कृत भाषा से हुआ है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो आपके स्टेट लेवल माध्यम किसी भी माध्यम के कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है कि सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है, अर्थात आप कह सकते हो सभी भाषाओं की जो माता है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है स्टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभी भाषाओं की जननी, बेटा सभी भाषाओं की जननी कहते हैं संस्कृत भाषा को कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी भाषाओं की जननी किसको कहते हैं, संस्कृत भाषा को कहते हैं। अब आपको पता चल गया संस्कृत भाषा का विकास कहां से हुआ था, भारोपीय भाषा परिवार से हुआ था। ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। अब आपके पास देश दुनिया में कौन सी भाषा चल रही है, संस्कृत भाषा चल रही है। अब संस्कृत भाषा लेके कौन आए थे, यहां से पता चल गया आपको कहां से, भारोपीय भाषा परिवार। अब आपके जो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, यहां पे समझा देता हूं आपको अच्छे से। अब यहां पे आपके पास संस्कृत भाषा आ गई। अब संस्कृत भाषा के 4 भाग निकले थे। कितने भाग, 4 भागों में बांटा गया था संस्कृत भाषा को। कौन कौन से, नंबर 1 करते हैं हम, वैदिक संस्कृत। वैदिक जो वैदिक संस्कृत भाषा है ये चली थी 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक ये संस्कृत भाषा चली थी। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पुट होता है कि वैदिक संस्कृत जो भाषा है ये किन के द्वारा चलाई गई थी। इतिहास का क्वेश्चन है, पढ़ किस में रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। देखो कितनी गजब बात है। ये बेटा कौन लेके आए थे वैदिक संस्कृत भाषा, आप कह सकते हो आर्य लोग। आर्य लोग लेके आए थे। और आर्य लोग कहां से आए थे, ये भी एग्जाम में आता है, मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आर्य लोगों का भारत में आने का प्रवेश हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो वैदिक संस्कृत जो भाषा किसके द्वारा चली थी, आर्य लोगों द्वारा। और आर्य लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इसी के साथ आप कह सकते हो वेदों की जो रचना हुई थी इसी समय हुई थी, वेदों की रचना। आप ये भी कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात हम कहते हैं ना महर्षि वेद व्यास, वो यही चीज है। और अब 5वां जो वेद जोड़ा गया है वो महाभारत को जोड़ दिया है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो दूसरा की बात करते हैं, दूसरा पास आता है वैद लौकिक संस्कृत। अभी इनके बारे में आज को आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं भैया, पहले नोट करो आप। लौकिक संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत भाषा है आपके पास, इसका रीजन बताऊंगा ये आई कैसे है, बाद में क्यों चेंज किया है। लौकिक संस्कृत बात करते हैं, ये चली थी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। ये हमारे जो लोग हैं ना, लोग के आधार पर 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, लोग के आधार पर निकाली गई। उसके बाद नंबर 3 पे करते हैं हम पाली संस्कृत भाषा, और दूसरी थी प्राकृत संस्कृत भाषा। इसका काफी विकास हुआ था भाई, पाली और प्राकृत संस्कृत। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। और जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, नाम सुना होगा आपने अच्छे से।
महावीर स्वामी, इनके द्वारा ये भाषा चलाई गई थी। कौन सी? पाली व प्राकृत। इसका विकास हुआ था बेटा, ये ध्यान रखना, 500 ईसा पूर्व से ये चली थी 500 ईस्वी तक। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ईसा पूर्व है और यहाँ पे ईस्वी, हम प्लस की तरफ आ गए। अब ये माइनस की तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है और ये प्लस की तरफ ही चल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। उसके बाद है सर ये रिपीट कैसे होगा? डट आ जाएगा, रिपीटेबल नहीं आएगा इससे। नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नोट कर लिया होगा इन्होंने। नंबर 4 की हम बात करते हैं। जो नंबर 4 पे आती है आपकी बात, आपने नोट तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार। नंबर 4 पे आती है सौर सैनिक, सौर सैनिक भाषा, और इसी को हम बोलते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश संस्कृत भाषा। ये चली थी बेटा, आप कह सकते हो इसको आप 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये भाषा चली थी संस्कृत। अब इसमें विशेष है जो मैंने आपको पहली बताई थी। अब अच्छे से आप ये चीज नोट मत करना, ये यहां पर केवल मैं आपको समझा रहा हूं। पहली जो भाषा चली थी आपकी, कौन सी चलाई थी संस्कृत भाषा में? वैदिक संस्कृत। कौन चलाई थी? वैदिक संस्कृत। बेटा जब वैदिक संस्कृत भाषा चली थी ना, तो लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आई, और लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आई तो लोगों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं विरोध आंदोलन करना शुरू कर दिया कि कोई ऐसी भाषा है हमारे पास, हमें बोलने में कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई होती है, समझ में नहीं आती। तो वैदिक संस्कृत हटा के हम कौन सी लेके आए थे? लौकिक संस्कृत भाषा लेके आए थे। हमने ये लोक के आधार पर इस लौकिक संस्कृत भाषा का विकास किया, परंतु लोगों ने इस भाषा को भी नकार दिया था, मना कर दिया था कि हमें ये भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही जी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हो? जी हमें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, चेंजमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो यहां पर चेंज की और तीसरे नंबर पे ले आए हम पाली व प्राकृत भाषा। ये भाषा ले हम पाली व प्राकृत भाषा। महात्मा बुद्ध और तीर्थ स्वामी की संस्कृत जो भाषा थी उनको ले आए। इसका कुछ समय प्रचलन चला, बट ये इसको भी लोगों ने मना कर दिया कि जी हमें ये भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। और नंबर 4 पे लेके आए थे जो हम कह सकते हैं अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा। इसी को हम कहते हैं सौर सैनिक। ये भाषा चली 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली थी। और जब ये भाषा चली और यहां पर लोगों ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि ये भाषा सबसे खराब भाषा है, सबसे कठिन भाषा है, अर्थात ये कह सकते हो आप सबसे कठिन भाषा है। कठिन यहाँ पे लिख दिया मैंने, और लोगों ने मना कर दिया कि जी ये तो भाषा हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, कुछ चेंज कीजिए। और सबसे भ्रष्ट भाषा का दर्जा दिया गया इस भाषा को, सबसे भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट भाषा है जी, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तब जाके यहां से जो विकास हुआ था आपका, किसका हुआ विकास हुआ? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। अब आप कह सकते हो हिंदी भाषा का विकास कब हुआ? आपके पास क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कब हुआ? भाई सिंपल सी बात है, आपके सामने ही तो है। हिंदी भाषा का विकास कब हुआ है? 1000 ईस्वी के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1000 ईस्वी में हुआ है हिंदी भाषा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा के किस रूप से हुआ है? तो आप कह सकते हो सौर सैनिक। अर्थात सौर सैनिक नहीं आता है तो आपको मिलेगा अपभ्रंश भाषा। हिंदी भाषा का जो चौथा रूप है सौर सैनिक या अपभ्रंश भाषा है, इससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगर सन पूछे तो कौन सी है? 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा क्या हुआ था? विकास हुआ था। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? फिर रिपीट करता हूं, पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं, जिसमें से भारत में केवल 4 ही विशेष हैं, और विशेष में 2
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक भारोपीय भाषा परिवार है और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ये सर्वाधिक बोले जाते हैं। जो भारोपीय हैं वो 73%, 73% बोला जाता है, और द्रविड़ बोला जाता है 25-25% बोला जाता है। बस आपको ये चीज याद करनी है। संस्कृत भाषा का विकास किसने किया था? भारोपीय लोगों ने किया था। भारोपीय भाषा परिवार भी कह सकते हो आप। और सभी भाषाओं की जो जननी है वो किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के कितने पड़ाव निकले? 4। और चौथा जो पड़ाव है सौर सैनिक अपभ्रंश भाषा है, उसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। कौन सी बड़ी बात है बताओ आप। और ईयर पूछे को कौन सी हुई थी? 1 ईस्वी के अंदर हिंदी भाषा का विकास हुआ था जी। इतनी बात समझ में आई? आगे चलूं? चलो जी आगे चलते हैं। अब हिंदी भाषा का विकास हुआ, फिर हमारे पास निकल के आई बोली। बोली अर्थात हम कह सकते हैं बोली किसे कहते हैं? क्या ये थोड़ा ध्यान रखना। बोली, बोली किसे कहते हैं? किसी भी स्थानीय क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में भी कह सकते हो आप। किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाली अपनी निजी भाषा को, या निजी मतलब लोकल भाषा, लोकल भाषा को क्या कहते हैं जी? भाषा को बोली कहते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं ये, आप भी इसका बोली का प्रयोग करते हो। एक मैं आपको शुद्ध हिंदी बोलूं, भैया आप कहां पे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये अपनी हिंदी है, शुद्ध हिंदी। आप खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो जी। ये तो हमारी शुद्ध हिंदी है, और उसी को हम अपने जो निजी क्षेत्र में बोली जाती है, जो लैंग्वेज होती है, अपने जो शब्द होते हैं निजी क्षेत्र के, उनको हम बोलने में आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला भैया आप कहां जा रहे हो, ये हिंदी में हो गया। और मैंने एक थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, भैया आप कठ जा या किधर जा रहा, तो थोड़ा जो अपना बोलने का जो तरीका है वो हमारी स्थानीय भाषा में अटैच हो जाता है, संबंध करता है। बोलने का तरीका में थोड़ी अलग तरीका होता है, उसे हम बोली कहते हैं। इसमें मैंने आपको दे रखा है, किसी भी क्षेत्र में, अपने निजी क्षेत्र में बोले जाने वाली निजी भाषा, लोकल लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? बोली बोलेंगे। ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बोली है। बोली के बेटा प्रकार कितने हैं? बोली के 5 प्रकार हैं आपके पास। कितने प्रकार हैं बोली के? 5 प्रकार हैं। नंबर 1 की बात करते हैं बोली के प्रकार। पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरे आता है पूर्वी हिंदी। तीसरा आता है आपका पहाड़ी हिंदी। 4 पे आता है आपका राजस्थानी हिंदी। बोली भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी के साथ बोली भी आ सकती है। और नंबर 5 पे आता है आपका बिहारी हिंदी। ये हैं जी 5 प्रकार इसके बोली के। बताओ आप, समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ जी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है, ध्यान रखना। एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, कब कब है, ये आता है पश्चिमी हिंदी के अंदर। कब कब मतलब कैसे होगा? कोरवी, ठीक है। वो कैसे हो, वैसे हो गया आपका बज्जर। कैसे हो गया आपको? वैसे होगा बघेली, सॉरी बुंदेली। और कैसे हो गया आपका? है से हो गया हरियाणवी।
ये आपके पास आ जाते हैं कोर, वज्र, बघेली, बुंदेली और हरियाणवी। आपके एक एस्टेट एग्जाम में पूछा गया था जाटू भाषा, इसको क्या नाम दिया, जाटू भाषा नाम दे दिया कि जाटू भाषा किस बोली का उदाहरण है। ये ध्यान रखना भाई, जाटू भाषा किसका है, पश्चिमी हिंदी का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको बताओ, फिर आगे चलेंगे। अच्छे देख लो, बोली किसे कहते हैं, अपने निजी जो स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, लोकल भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सिंपल ही बात है, बोली कहलाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। फिर आती है जी पूर्वी हिंदी के अंदर आती है मगही, मगही, और आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये इसी के अंदर आ जाती है। उसके बाद पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी में आगे कुमाऊनी, कुमाऊनी और जी गढ़वाली, और ये तो जो दोनों बोली जाती हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। और एक आती है मंडियाली, ये बोली जाती है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडियाली कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश। इन पांचों में आपको इंपॉर्टेंट ये वाली पढ़नी है, बस ये ध्यान रखना। पहाड़ी हिंदी में आपको पांचों में कौन सी पढ़नी है बोली के अंदर, जो पहाड़ी हिंदी है ना सबसे इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद करना। आपको पूछेगा कुमाऊनी जो गढ़वाली है बोली है वो किस क्षेत्र की बोली है, तो पहाड़ी क्षेत्र की है। और एक मंडियाली है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत अपने स्थान पर, ये भी कुछ जगह इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली है ना, ये हर एग्जाम के आपको क्वेश्चन यहाँ से पुट मिलेगा आपको। क्लियर। राजस्थानी बोली की बात करते हैं बेटा, राजस्थान में आती है सबसे पहले मेवाती, मेवाती बोली बोली जाती है। ये मेवात जो जिला है हरियाणा के अंदर, क्योंकि मेवात जिला हरियाणा के साथ जो सॉरी राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, मेवाती बोली। फिर आती है हाड़ौती, हाड़ौती बोली बोली जाती है। फिर आती है जयपुरी, जयपुरी बोली जाती है। फिर आती है मारवाड़ी, ये मारवाड़ी बोलियां। ठीक है, ये चार बोली किस में बोली जाती है, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान वालों की तो आवाज ही बहुत मधुर होती है, आपको पता है। कहीं पे आप राजस्थान में जाओगे तो इज्जत इतना, सम्मान इतना मिलेगा आपको, जहां पर भी आप जाओगे हर जगह पे आपको बोला जाएगा तो जी शब्द जरूर लगेगा आपको। खाना खाओ जी, पानी पियो जी, ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे इस राजस्थानी बोली। उसके बाद अब बिहारी हिंदी की बेटा बात करते हैं। बिहारी हिंदी के अंदर आता है मैथिली, कौन सा, मैथिली बोली। और इस बोली का प्रयोग करने वाले कवि भी थे, राइटर भी थे। आपने बिहारी सतसई के नाम से जिसको जाना जाता है, अगर आपने 10th क्लास में इनकी लेसन भी है, पाठ भी थे, कविताएं भी है, मैथिली शरण गुप्त। वो मैथिली शरण गुप्त को बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना। एक इसमें आती है, ठीक है, मगही इसी में आएगा। और बेटा ये थोड़ा इसमें एक मिनट, मगही, और ये ना यहाँ पर करना आप, ये आएगा थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे आओगी अवधि आएगी, सॉरी, ठीक है, अवधि यहाँ पे आएगी। इसमें बोली के 5 पार्ट बताए हैं मैंने आपको, पांचों में से आपको केवल ये अच्छे से याद कर लेना, पहाड़ी हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट इनमें ही यही है। और इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषा है ये उत्तराखंड राज्य की, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और जो मंडियाली बोली है ये केवल हिमाचल प्रदेश राज्य की है, आपको ये अच्छे से नोट करना है। बस इस पांचों में से मैंने आपको बता दिया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको, और ये आपको अच्छे से याद होना है। आगे चलूंगा। अब हमारे पास जो बेटा हिंदी भाषा आ गई है, अब हमारे जो संविधान के अंदर हिंदी भाषा को लेके आते हैं। हम बात करते हैं, आप नोट बना के लिखिए इसमें। देखो, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को
1949 ईस्वी को हिंदी की लिपि हिंदी की लिपि कौन सी रखी गई थी? देवनागरी। देवनागरी समर्पित कर भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 343। देखो भाषाओं का उल्लेख है 343, जो आपका आर्टिकल है उसमें भाषाओं का उल्लेख है, और तो हिंदी आती है 343A में रखी गई। तथा भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, स्थापित। 8वीं अनुसूची में हमारी स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? केवल 14 भाषाएं थी, जो अब वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। टोटल कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में? अब 22 भाषाएं शामिल है भारत के संविधान के अंदर। हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितनी थी? 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जी। अब हम बात करते हैं 14 भाषा आपको याद नहीं करनी भाई, ध्यान से रखना अच्छी से बात। 14 भाषाओं का उल्लेख नहीं करना। 14 के जो बाद भाषा बनी है आपकी 8 भाषा, उनको आपको अच्छे से याद करना है जी। कौन कौन सी हैं देख लो एक बार आप। नंबर 1 करते हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, और ये जी कब हुआ था? 1967 के अंदर। और इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी भाई। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी इसके अंदर? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां मतलब कह सकते हो आप 15 के बाद 14 के बाद एक 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी थी? सिंधी भाषा को जोड़ा था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे 92वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन, सॉरी 92वां नहीं भाई, 71वां करना, 71। संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ था। और इसमें आपको 3 भाषा जोड़ी गई थी जी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी इसके अंदर? 3 भाषा। एक फॉर्मूला बताता हूँ, नमक नमक, न में क नमक, ठीक है। न से करना आपको नेपाली, मैं से आता है को त्रिपुरी, कैसे आता है आपका कोंकणी। ये 3 भाषा आपकी जोड़ी गई थी इसी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है आपके जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92, 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था भाई 2003 के अंदर। इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई थी। नंबर 1 लिखो बोडो, दूसरी लिखो संथाली, तीसरी लिखो मैथिली, और 4 पे है डोगरी। ये भाषा 4 शामिल की गई थी जी। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था जी? 14 सितंबर 1949।
हिंदी की लिपि कौन सी रखी गई थी? देवनागरी। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, अच्छे से याद करना, यहां पे मैं नोट कर देता हूं। भारत की भारत की कोई राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, कभी आप हिंदी लगा दो, अच्छे से याद कर लेना ये। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और इसको राजभाषा का दर्जा आपको लिखवा दिया, 14 सितंबर 1949 को दिया था। इसकी जो लिपि रखी, देवनागरी रखी थी जी। और इसको हमने जो भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 8 के अंदर रखा है, सभी भाषाओं का जो उल्लेख है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है भाषाओं का। और सभी भाषाओं का अगर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में, 343 जो आर्टिकल आपका, उसमें भाषाओं का उल्लेख किया है, जबकि हिंदी भाषा का उल्लेख किया है 343A के अंदर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है जी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 14 भाषाएं थी, वर्तमान में आपके पास 22 भाषा हैं। और 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर हुआ था, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई थी? 18 भाषाएं हो गई थी जी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषा है, ये भाषा जोड़ी गई थी। अब आप एक चीज कह सकते हो, आपके एग्जाम में भी आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? बता दो, अब तो बता सकते हो आप, आपके माइंड में चलना चाहिए जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? बता सकते हो आप? 14 सितंबर को। बताओ, बता सकते हो ना? अब तो इजी है ना? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है जी। इतनी बात समझ में आई? एक आता है विश्व हिंदी दिवस, सेकंड आता है आपको विश्व हिंदी दिवस। बेटा ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। इसका कारण क्या है? विश्व हिंदी दिवस की जो शुरुआत है ना भाई, ये ध्यान रखना आप अच्छे से, इसकी शुरुआत हुई थी 10 से 12 जनवरी 1975 में हुई थी। कहां से जी? नागपुर, महाराष्ट्र से हुई थी जी। थोड़ा इंग्लिश लिख रहा हूं तो देख लेना भाई, ठीक है ना? कभी आप बोलो कि हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आजकल सब चलता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है? हमें कोई टेस्ट नहीं दे रहे यहाँ पे हम, केवल हमें समझना है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत जो हुई थी, प्रथम आप कह सकते हो प्रथम विश्व हिंदी दिवस, वो भी कब मनाया था जी? 10 जनवरी 1975 में मनाया गया था। कहां पे? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर बना था। अब करंट क्वेश्चन आपके पास आता है, जो 12वां विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है भाई, हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 2023 के अंदर मनाया गया भाई, ये ध्यान रखना ये वाली चीज। अभी 2023 में हमने कौन सा हिंदी दिवस बनाया है? 12वें क्रम का बनाया है। और जो 12वां हिंदी दिवस है, ये कहां मनाया गया है? फिजी देश के अंदर। किस देश के अंदर है? फिजी देश के अंदर। और आपको ये पता होना चाहिए, जो फिजी देश की राजधानी है वो क्या है? ठीक है, सोना, इस प्रकार से है, सोना, सॉरी सुआ। क्या है? सोना नहीं, सुआ है, सुआ, सुआ। फिजी देश की जो राजधानी है सुआ, ये ध्यान रखना, क्या है? सुआ। नेट पे आपको सुवा मिल जाएगी, बस इतना ही फर्क है, सुवा, नेट पे आपको ये मिल जाएगी, सुवा, सुवा, ठीक है? तो फिजी देश की राजधानी कौन सी है? सुवा। और अभी 2023 के अंदर कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? 12वें क्रम का। और पहला कब मनाया गया था जी? 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर, महाराष्ट्र में मनाया गया था। इसलिए
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको आराम से हिंदी ग्रामर की तरफ लेके चलूंगा। भाषा का चैप्टर तो अभी आगे है भाई, इसके बाद तो लिपि पढ़नी पड़ेगी आपको। एक चैप्टर छोटा लिपि का भी है, आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा होगा, 10th क्लास तक लिपि चलती है, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो लिपि आपको पता है, बट कुछ चीजें आपको लिपि के बारे में नहीं पता। आपको ये पता है हिंदी की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, पंजाबी की लिपि को, इतना ही पता है बस आपको। लिपि भाई पेपर में 3 ही पूछता, और भी है लिपियां, वो भी पूछता है आपसे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको एक छोटा सा एक डेफिनेशन पूछता हूँ, परिभाषा, लिपि किसे कहते हैं? ये तो आपने पढ़ी होगी अक्सर, फर्स्ट क्लास से चल जाती है मेरे हिसाब से तो ये, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? हम पढ़ते हैं किसी भी भाषा के, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं जी। कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपके पास कोई भी भाषा है, उसका जो लिखने का तरीका है वो क्या कहलाता है जी? लिपि कहलाता है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से आप। अब आपसे पूछेगा कि लिपि का विकास कहां से हुआ था? लिपि का विकास बेटा यहां पे जो लुटिया है ना, यहां पे लुट जाती है एग्जाम के अंदर। ये तो बचपन से पढ़ते आए, बेसिक बात है। नंबर यहां से बनेंगे कि लिपि का जो भाषा है, लिपि है, इसका विकास कहां से हुआ था, किसने चलाई थी लिपि, और सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी? लिपि का विकास किससे हुआ था बेटा? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। जो भी लिपियां हैं आपके पास जितनी भी, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि, आप कह सकते हो सभी लिपियों का विकास, सभी लिपियों का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है जी। और ब्राह्मी लिपि कौन, किसने चलाई थी? ये चलाई थी जी आर्य लोगों ने। किसने चलाई थी? आर्य लोगों ने ब्राह्मी लिपि चलाई थी। अब तो समझ में आ गई लिपि कहां से आई है। अब पढ़ो बेटा, मजेदार चीज अब आएगी। हिंदी की लिपि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता है, ये तो मुझे पता है। उसके बाद है मराठी की लिपि। यहां पे गड़बड़ हो गई जी, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगी, चलो कोई बात नहीं। गुजराती की लिपि, बता दो बेटा, शाबाश, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। उसके बाद है नेपाली की लिपि। नेपाली की लिपि का नाम बता दो। उसके बाद है बेटा गुजराती, मराठी हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइड में आ जाओ आप, अंग्रेजी की लिपि, जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम। उसके बाद है पंजाबी की भाषा है, इसकी लिपि का नाम, पंजाबी की लिपि का नाम बता दो। उसके बाद है उर्दू जो भाषा है, इसकी लिपि का नाम। उसके बाद अरबी की लिपि का नाम। उसके बाद बेटा फारसी की लिपि का नाम। पेपर में तो बेटा यही आएगी, अब हिंदी वाली नहीं आएगी कि आप सोचो हिंदी की लिपि देवनागरी बस काम बन गया जी, अंग्रेजी की रोमन हो गई और पंजाबी गुरुमुखी हो गई। आए कुछ समझ में? एक और लिख लो इसमें, संस्कृत की लिपि का नाम और लिख लो एक और, कोई बात नहीं, लिपियां बहुत हैं भाई, कितनी करोगे? जो मेन मेन है वो मैंने आपको लिखा दी है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, ये तो सबसे इजी है, और छोटे बच्चा है ना आपके घर में, वो बता देगा, जो स्कूल में जाने नहीं लगा है, किड्स में भी नहीं गया है, वो बता देगा ये चीज तो भाई। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। आपको सबसे इजी लग रही है। मराठी की लिपि का नाम पूछाया दिमाग में? मराठी की लिपि का नाम बेटा, इसकी भी लिपि कौन सी है? देवनागरी ही है, कुछ अलग नहीं आएगी। गुजराती की लिपि का नाम, 72 राज्य है ना गुजरात,
अरे मोदी जी गुजरात से ही तो हैं। उनकी लिपि का भी क्या नाम है गुजराती की? देवनागरी। और गुजरात का एक नृत्य भी है, फेमस है भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे ना आप। अरे दया और जेठालाल खेलते हैं वो, दो स्टिक लेके, डांडिया। डांडिया जो नृत्य है किसका प्रसिद्ध है? गुजरात का। नेपाली की लिपि की बात करें, नेपाली की लिपि का भी नाम क्या है? देवनागरी है बेटा, ध्यान रखना। और संस्कृत की जो लिपि है इनका भी क्या नाम है? देवनागरी ही है संस्कृत की लिपि का भी नाम। तो 5 लिपि हैं, भाषा है जिनकी 5 जो लिपि है, कह सकते हो आप 5 भाषाओं की लिपि, पांचों की क्या है? देवनागरी ही है। कौन सी? हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संस्कृत भाषा की भी कौन सी है? देवनागरी। इतनी बात माइंड में सेट हुई या नहीं हुई ये बता दो तुम। आगे चलूं, अंग्रेजी भाषा की लिपि का क्या नाम है? रोमन। और पंजाबी भाषा की जो लिपि का नाम है उसका नाम है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। सूरजमुखी मत लिख देना पेपर में, सूरजमुखी ऑप्शन में पहला मिलेगा, इसका नाम है गुरुमुखी। कभी सूरजमुखी कर दो आप, चंद्रमुखी, सूरजमुखी ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि का नाम है फारसी। और अरबी की लिपि का भी क्या नाम है? फारसी। और फारसी की लिपि का भी क्या नाम है? फारसी है बेटा। ये आपकी लिपि कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और बच गया, केवल व्याकरण बस। उसके बाद आपका जो चैप्टर शुरुआत होगी भाषा, तब शुरुआत होगी भाषा की। चलो आगे। चलो एक छोटा सा चैप्टर और बच गया, छोटी ही पॉइंट बच गया, व्याकरण। व्याकरण अक्सर आपने पढ़ा होगा, व्याकरण किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा ना व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम डेफिनेशन इसकी परिभाषा करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान करवाता है। देखो डेफिनेशन अलग अलग है सबकी, थोड़ा चेंज हो जाएगी डेफिनेशन। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें लिखने व बोलने का तरीका बताता है। बात वही आती है लिखने और बोलने में, मतलब आप कह सकते हो शुद्ध या अशुद्ध, बस। शुद्ध और अशुद्ध की जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? आपको व्याकरण से मिलती है जी। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसे में हमें बोलने में, लिखने में जो हमें शुद्ध या अशुद्ध की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो आज के टॉपिक में। अब बेटा इतना समझ में आ गया है ना, अब आप अपना अगला चैप्टर जो पढ़ सकते हो वो कौन सा पढ़ सकते हो? भाषा का। अब आप पढ़ सकते हो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं। ठीक है, 3 रूप। और आप कह सकते हो नंबर 1 पे कौन सी भाषा आती है? मौखिक भाषा। दूसरे पे कौन सी आती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। और नंबर 3 पे आती है सांकेतिक भाषा। अब यहां से आप पढ़ सकते हो जी, अगर आपने पूरा पीछे से पढ़ लिया ना शुरुआत, अब आपका पहला चैप्टर यहां से शुरुआत हो जाएगा जी। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ लिया, पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं और लास्ट जो आपका पॉइंट था व्याकरण, वहां तक आपने पढ़ लिया। अब आपका पहला जो चैप्टर शुरुआत होगा कौन सा होता है? भाषा का। क्योंकि हमें बेसिक जानकारी लेनी भाई बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं पता, आप सीधा लेसन पे छलांग मार रहे हो। आपको सिंपल नहीं पता, भाषा पढ़ने लगे आप, भाषा चैप्टर पे आ गए, हिंदी का पता भी नहीं हमें कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहां पे हुआ, कब हुआ। आपको आज का चैप्टर समझ में आया, कैसा लगा? आप कमेंट्स करके जरूर बताना। अगली क्लास जल्दी ही करवाऊंगा मैं आपको, तो कमेंट्स का वेट करूंगा मैं आपका। जो अगला चैप्टर आपका भाषा का आएगा
और साथ साथ में आपको मैं जीके भी करवाऊंगा आपको। जैसे भी आपकी डिमांड है कुछ भी टॉपिक की, आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट करवाना है, कौन सा सब्जेक्ट करवाना है आप ये बता सकते हो। स्टैटिक जीके करवानी है या करंट अफेयर करवानी है, हिंदी करवाना है, कंप्यूटर करवाना है, जो भी आपको जीके के अंदर करवाना है वो बता सकते हो आप कमेंट्स के अंदर। आज आपकी क्लास कैसी लगी वो भी बताना है। और आज सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।